हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो जी। आज जो मैच खेला गया T20 सिडनी में जो खेला गया उसका मैं क्या जिक्र करूं। आप सबने वो मैच देखा होगा और बहुत डिसअपॉइंटिंग तरीके से जो है हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेली और हम सबको डिसअपॉइंट किया। आप लोगों ने हमारे दिल भी तोड़ दिए और जिस तरह से आप लोग खेल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नया खिलाड़ी मैदान में आ गया है और उसको खेलना नहीं आता। आज के इस वीडियो में तमाम हाल और अहवाल जो है वो बिल्कुल बयान करूंगी और आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए बात करते हैं आज के T20 मैच के हवाले से। आज का T20 मैच जो था उसको मैं टुक टुक मैच कह सकती हूँ। जी हाँ, जिस तरह से ये खेल रहे थे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि आप लोग किसी प्लानिंग के तहत किसी स्किल के साथ जो है वो मैदान में उतरे हैं। ऐसा लग रहा था कोई अनाड़ी सड़कों पे खेलने वाले जो बेचारे लड़के होते हैं ना, जिनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती, जिनके पास फॉरेन कोच नहीं होता बल्कि लोकल कोच भी नहीं होता, बिल्कुल आप लोगों के हालात वैसे ही थे। और थोड़े से एक आध आप लोग गेम जीत जाते हैं, उसके बाद हमारी क्रिकेट टीम को पता नहीं क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या क्या मसाइल है इनके साथ, समझ में बात नहीं आती। आज के खेल में बड़े बड़े नामों ने परफॉर्म नहीं किया, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। और साथ में वो जो न्यू कमर्स जिन्होंने अभी डोमेस्टिक भी पूरी तरीके से नहीं खेली थी इतनी ज्यादा, आपने उठा के उनको भी वहां पर भेज दिया। वो बेचारे तो एफर्ट कर रहे थे लेकिन उनके साथ भी आप लोगों ने बहुत मसाइल कर दिए हैं। आगे उनको टीम में रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, यानी कि आप उनके कंधे पे चढ़ के अपने आप को बचा गए। और ये जो बड़े बड़े नाम हैं, शाहीन शाह अफरीदी, इनको तो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा चाहे वो परफॉर्मेंस करें या ना दें। ये तो बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इस पाकिस्तान में। हर तरफ का ये अलमिया, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो परफॉर्म करता है आपकी नहीं बनती आप उसे उड़ा देते हैं, जो परफॉर्म नहीं करता लेकिन आपको वो मक्खन बहुत अच्छी तरीके से लगाता है तो आप जो है वो उसको अपने सीनों से लगा लेते हैं। सिलेक्टर्स को भी शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने क्या सिलेक्शन की थी? आप लोगों ने फखर जमान को अंदर आने नहीं दिया, खेलने नहीं दिया। आपको पता था कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन आप लोगों की अना का इतना मसला है कि उसमें बेशक पाकिस्तान का नाम स्टेक पे लग जाए, कोई मसला नहीं है, हम सीरीज हार जाएंगे लेकिन हम फखर जमान को नहीं लाएंगे क्योंकि उसने ट्वीट कर दिया था, उसका कसूर ये है। तो भाई बात इतनी सी है कि अगर आप लोगों ने अपने अना पर थोड़ा सा कंट्रोल किया होता तो शायद आज ये रिजल्ट्स देखने के लिए नहीं मिलते। मैं थोड़ी देर बाद पूरा स्कोर कार्ड भी आपको बताऊंगी कि शाहीन शाह अफरीदी की क्या परफॉर्मेंस रही है और उसके अलावा जो आपके बाबर आजम है उनकी क्या रही, मोहम्मद रिजवान की क्या परफॉर्मेंस रही जो कि कैप्टन है इस वक्त, नायब कप्तान की क्या परफॉर्मेंस रही। कप्तान और नायब कप्तान बनाया जाता है, मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि भाई उसमें जो है वो एक जो बड़ी चीज होती है वो ये देखी जाती है कि वो सब में बेस्ट होता है। क्लास में मॉनिटर भी बनाया जाता है ना स्कूल में, तो देखा जाता है कौन सा बच्चा बेस्ट है पढ़ाई में, कौन सा अच्छा है, किसके नंबर अच्छे आते हैं, कि उसको मॉनिटर का बैज लगता है। लेकिन यहाँ पर तो भाई आपके मनपसंद वाली चीजें चल रही हैं। आपको जो चीज पसंद है आप वो काम करेंगे, आपको जो पसंद नहीं आ रहा आप उसको नहीं खिलवाएंगे। शेम ऑन यू। आप सबको शर्म आनी चाहिए, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो चाहे वो ये हमारे प्लेयर्स हो, आप सबको वाकई में शर्म आनी चाहिए किस तरह का खेल आप लोगों ने वहां पर खेला है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना आपकी बैटिंग लाइन अच्छी थी ना आपकी बॉलिंग लाइन अच्छी थी। पता नहीं क्या किया आप लोगों ने, समझ में ही बात नहीं आ रही। कौन सी आप लोगों की ये ट्रेनिंग सेशन और प्रैक्टिस क्या रहे थे वहां पे? आप लोग मौसम एंजॉय कर रहे थे मेरे ख्याल से। और नसीम शाह के तो क्या ही कहने हैं भाई, वो तो बिल्कुल ही बुरे परफॉर्मर हैं, उनके तो रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल वो हर दफा आगे आगे हैं और मैंने पहले भी कहा था कि भाई इनसे कमर्शियल करवाएं, इनसे फिल्में करवाएं, ये इसी काम आएंगे। ठीक है ना, ये खेलने वाले लोग नहीं रहे, ये नहीं खेल सकते। खेलने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना चाहिए। जिसके घुटने बोल चुके हों, जिसका दिल ही ना हो करने का, वो कैसे परफॉर्म करेगा? आप उससे कैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप रिजल्ट एक्सपेक्ट। खैर ये तो एक बात हो गई कि जी आप इन लोगों से जो कि वो कहते हैं ना आजमाए हुए को बार बार आजमाते जाओ और तो आगे जो होगा ना उसमें हम अच्छा कर लेंगे, आगे जो होगा ना उसमें हम अच्छा कर लेंगे। मोहम्मद रिजवान तो कह रहे थे कि जी हमें अपने बॉलर्स पर पूरा एतमाद है और हम जो है वो बहुत अच्छा और तारीख रकम करेंगे। आप लोगों ने वाकई में तारीख रकम कर दी है, हारने की है, जीतने की नहीं की है।
अगर लड़के आज आप लोग हार जाते तो हम सब अप्रिशिएट करते, आप लोगों ने तो खेला, बदहवासी का आप लोग शिकार थे। पहला टी20 गया, कहा गया कि जी 7 ओवर शॉर्ट गेम नहीं खेल पाएंगे, लो जी अब तो 20 ओवर का भी आप नहीं खेल पाए। कभी गौर किया है करके क्या आ रहे हैं आप लोग वहां से, या वापस जो आएंगे तो क्या करके, सीरीज तो आप लोग हार गए। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आ जाती हूँ स्कोर कार्ड के ऊपर, जरा इसके हवाले से भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि स्कोर कार्ड जो था उसके हिसाब से क्या सूरत हाल रही। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आपको 13 रन से जो है वो शिकस्त दे दी और सीरीज जो है 2-0 से जीत ली है। अब मैं आपको बताती हूँ 148 रन के हदफ का ताकुब आप लोग कर नहीं सके। बाबर आजम 3 रन बनाकर आउट हो गए, आपको शर्म नहीं आई? 3 रन बनाकर आउट हो गए। अच्छा, इससे पहले तो 0 पे ही चले गए थे। उसके बाद साहबजादा फरहान जो है वो 5 रन के मेहमान रहे और वो भी चले गए। मोहम्मद रिजवान जो कि टीम के कैप्टन है, 26 गेंदों पर 16 रन स्कोर किए और जो नायब कप्तान है सलमान अली आगा, वो सिर्फ 0 पे ही आउट हो गए। तो अब आप ये देख लीजिए कि जिसके कप्तान और नायब कप्तान का ये हाल है वो आगे क्या परफॉर्म करेगा। चलिए थोड़ा स्कोर कार्ड की तरफ आते हैं और स्कोर कार्ड से आपको बताते हैं कि सूरत हाल क्या रही। अच्छा जी, शाहीन शाह अफरीदी से स्टार्ट करते हैं। बड़ा नाम है भाई, बड़े नाम से स्टार्ट करना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी साहब, वो कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, बिल्कुल वही वाला हाल आप लोगों का आज है। शाहीन शाह अफरीदी ने 39 रन दिए हैं अपने 4 ओवर्स पे। नसीम शाह 4 ओवर्स कराए, 44 रन दिए। अच्छा, जरूरी है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करा उसके ओवर्स आप कम नहीं कर सकते थे? जरूरी था कि नहीं इसने 4 ही करवाने, इससे कम हम इससे नहीं करवा सकते। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाइए हारिस रऊफ, 22 इन्होंने रन्स दिए 4 ओवर्स में। देन अब्बास अफरीदी 17 रन्स दिए 4 ओवर में। सुफियान जो है उन्होंने 21 रन्स दिए 4 ओवर में। तो आपसे तो बेहतर ये लड़के हो गए ना, आप लोग इतने सीनियर होके कितने कितने रन्स दे रहे हैं। इन्होंने तो फिर काफी हद तक बेचारों ने कोशिश की और बचाने की कि जी किसी तरह से ये पाकिस्तान को जीत का जो है वो सामना करवाएं, लेकिन नहीं करवा सके। अच्छा जी, अब बैटिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। मोहम्मद रिजवान जो है ये कैच आउट हुए। इन्होंने 26 बॉलों का सामना किया, 16 रन बनाए जिसमें एक चौका शामिल था। उसके बाद हम आते हैं बाबर आजम, इनके तो क्या ही कहने, इन्होंने 3 बॉल का सामना किया और बस 3 ही रन बनाए और उसके बाद इन्होंने बाय बाय कह दिया। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं साहबजादा फरहान, 10 रन बनाए 5 बॉल्स में। और फिर हम आ जाते हैं उस्मान खान के ऊपर, 38 बॉल्स का सामना किया, 52 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। फिर हम सलमान आगा पे आ जाते हैं, ये तो पहली बॉल पे ही चलते बने, खुदा हाफिज बाय बाय, कुछ ना कर सके, 0 इन्होंने अंडा कमाया आज। अच्छा, उसके अलावा इरफान खान जो है वो 28 बॉल्स का उन्होंने सामना किया और 37 इन्होंने रन्स बनाए जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। देन अब्बास आफरीदी 2 बॉल का सामना किया, 4 रन्स बना सके और 1 चौका शामिल है उसमें, ये भी कैच आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी के बात कर लेते हैं जी, 4 बॉल का सामना किया और उसके बाद वो बाय बाय कह के चले गए। देन हम आ जाते हैं नसीम शाह, 2 बॉलों का सामना किया और ये भी डफर ही निकले, बाय कह के चले गए। अच्छा, उसके बाद सुफियान आए, सुफियान ने 1 बॉल का सामना किया और कुछ भी ना कर पाए, रन आउट हुए ये। उसके बाद हारिस रऊफ जो है ये भी रन आउट हुए, इन्होंने 3 बॉल का सामना किया जिसमें ये 2 रन कर सके। तो जिस तरह से ये लोग आउट हुए हैं कंटिन्यूसली, इन्होंने सारे कैचेस दिए, 2 रन आउट हुए और शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह बोल्ड हुए। तो ये इनकी कारकर्दगी थी जो मैंने आपको बता दिया कि बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब फॉरेन कोच ने यहाँ से मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, मुझे कंटिन्यू नहीं करना, और यही अभी जेसन गैलेस्पी ने भी यही बात की कि जी मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो इसके पीछे रीजन ये कि आप लोग उनकी बात ही नहीं सुन रहे। भाई उसने ट्रेन करना है ना, तो वो आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं हमें आपकी गाइडलाइन नहीं चाहिए। हमारे सिलेक्टर्स जो है ना, वो गाइड सिलेक्शन में आपने उनको रखा ही नहीं है, वोटिंग में आपने उनको रखा ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो जो है उसमें से बाहर चले गए, वो ज्यादा आपसे बहस नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात ये है कि ये जो कोच थे ये रिजवान को, मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को T20 नहीं खिलवाना चाहते थे। तो कौन सा गलत कर रहे थे? बिल्कुल सही था, इनको खिलवाना भी नहीं चाहिए था। आप परफॉर्मेंस इनकी देख लीजिए, मैंने आपके सामने ये परफॉर्मेंस रख दी है। बहरहाल बड़े अफसोस की बात है और इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। इतनी घटिया बैटिंग, इतनी घटिया बॉलिंग कभी भी नहीं देखी। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह सबसे ज्यादा चौके छक्के
आप ही लोगों की बॉलिंग पे लगे हैं। तो बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिलेक्शन टीम ने भी अपना काम पूरा नहीं किया, जो टीम गई खेलने के लिए उसने भी अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने आपको कप्तान और नायब कप्तान की सूरत हाल बता दी, बड़े बड़े नामों की सूरत हाल बता दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खेले या ना खेले ये टीम में मौजूद रहेंगे, क्योंकि इनके पास जो इनकी बैक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हम लोग स्ट्रांग लोगों को नहीं हटा पाते हैं, हम फेयर गेम नहीं खेल पाते हैं, हम फेयर डीलिंग नहीं कर पाते, हम मेरिट पे चीजें नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हम मेरिट के ऊपर काम नहीं कर पा रहे होते हैं, शायद चाह के भी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो लोग जो पहले से यहाँ पर अपने पंजे गाड़ के बैठे हैं, खेले या ना खेले वही बैठे रहेंगे। न्यू कमर्स को मौका नहीं मिलेगा आगे आने का। अगर यही सूरत हाल रही तो जिस तरह से हॉकी का हशर नशर हुआ है, क्रिकेट का भी हशर नशर कुछ वैसा ही हमें होता नजर आ रहा है। एनीवेज, मैंने तमाम चीजें आपके साथ शेयर कर ली हैं, फैसला आपके हाथ में। कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आज का जो खेल था वो आपको कैसा लगा। हमें तो भाई बहुत बुरा लगा, आपको क्या लगा? जो भी लगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बस यहाँ आज का मेरा वीडियो यहीं तक। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, क्योंकि इस बात के ऊपर तो जितनी भी बात किया जाए, जितना भी गुस्सा किया जाए कम है, क्योंकि इस वक्त जो है कहते हैं ना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन आप लोगों ने बेहतर भी परफॉर्म नहीं किया। वही बात आती है कि बराबरी का तो मुकाबला था ही नहीं। बहरहाल, शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत। चैनल पर नए हैं, शो अच्छा लगा मेरा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर हो जाऊंगी एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।